आज हम लोग चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज देखेंगे, जो कि आज हम पूरे चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा था और हमारा प्रोस्पेक्टस और था। प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि हमने 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि MOA क्या है, AOA क्या है एंड प्रोस्पेक्टस क्या है। तो MOA क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड प्रोस्पेक्टस वो चीज़ है जो कि आप स्कूल जाते हैं तो आप कभी भी न्यू स्कूल में एडमिशन लेने को सोचते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टर जारी करा जाता है। तो प्रोस्पेक्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि इनविटेशन मिलता है आपको, कहाँ से, स्कूल से। ठीक है, आपको इनविटेशन, उसमें आप देखते हैं, आपने फीस तो जमा करनी है दीदी। ऐसे ही हमारी जो कंपनी है वो हमारी क्या जारी करती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जारी करती है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में जारी कर। अब पहले हमारा क्या था, 1956, अब 2013 जो कंपनी एक्ट बना है उसके अंडर में एक इनविटेशन है किसको, जनरल पब्लिक को। इनविटेशन है हमारे जनरल पब्लिक को कि आप इनवाइट करा जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमारे शेयर्स ले लीजिए, कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर, जो कि पब्लिक को लार्ज उसमें इनवाइट किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब क्या है कि कैसे बिजनेस एंटरप्राइज आप चूज़ करते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि आप सोल प्रोपराइटर को चूज़ करते हैं, पार्टनरशिप को चूज़ करते हैं। अगर कोई भी हमें टेलर की शॉप या ब्यूटी पार्लर है तो हम किसको, फर्म को चूज़ करेंगे, स्मॉल साइज को। तो नेचर ऑफ द बिजनेस स्मॉल स्केल, तो सोल प्रोपराइटर को और पार्टनरशिप को चूज़ करेंगे। अगर कोई हमें बिजनेस अपना लार्ज पे खोलना है तो हम कोई कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन में हम लोगों ने ये देखा कि हम कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी देखा जाए तो कि हम लोग ये देखते हैं कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट सोल प्रोपराइटर में इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर कम कैपिटल है हमारे पास तो सोल प्रोपराइटर बिजनेस हम और पार्टनरशिप बिजनेस हम लगा सकते हैं। अगर हम देखें कैपिटल की सबसे ज़्यादा नीड किस में होती है, कैपिटल की सबसे ज़्यादा नीड हमारी होती है कंपनी चला रहे हैं। जब हम कंपनी कोई भी मेक कर रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट और कैपिटल की नीड बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ कंट्रोल इन द सेंस, डिग्री ओवरऑल हमारा अगर देखें तो सोल प्रोपराइटर पे ओनर का कंट्रोल रहता है, सोल प्रोपराइटर पे ओनर का कंट्रोल पूरी ओवरऑल रहता है। ठीक है, सोल प्रोपराइटर पे। पार्टनरशिप पे भी हमारे पार्टनर्स जो कंसल्ट कर लेते हैं, पर कंपनी में बहुत सारे लोगों का कंट्रोल रहता है। दैट इज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब हमारे कंट्रोल रहता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है कि कंपनी में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब है हमारा कि हम अवॉइड करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम अवॉइड करते हैं इन द सेंस कि जब पार्टनरशिप खोलते हैं और सोल प्रोपराइटर खोलते हैं तो कोई हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती। पर हम जब कंपनी खोलते हैं तो हमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और आपने एक बात जरूर पढ़ी थी कि पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, कुछ बेनिफिट के लिए हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारा लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है तो हमने बहुत सारे बिजनेस फॉर्म पढ़े, तो लायबिलिटी है अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू हेल्प सेलेक्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो लायबिलिटी लिमिटेड है किसमें, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। पर बिकॉज सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। सोल प्रोपराइटर में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड है। तो हम चूज़ करते टाइम ये भी देख लें कि कौन सा रिस्की है हमारे लिए। ठीक है, अब क्या है, मैनेजमेंट एबिलिटी। 6 पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट एबिलिटी। ठीक है, मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, द बिजनेस वेंचर
रिक्वायर टू एफिशिएंट मैनेजमेंट टू सेलेक्टेड द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहते हैं हम, अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं, तो हम कंपनी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंपनी में बेटा प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो हायर करे जाते हैं और बिग सैलरी पे होते हैं। ओनली कंपनी कैन अफोर्ड इट, बस कंपनी ही अफोर्ड कर सकती है क्या चीज़ बेटा, ज़्यादा से हमारा एफिशिएंट स्टाफ को, ठीक है। अब क्या है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, 7 पॉइंट है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेशन में हम लोग ये देखेंगे कि द बिजनेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू द हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड प्रेफर टू द सोल प्रोपराइटर। अगर हम चेंजेस करना है तो किस बिजनेस में सबसे ज़्यादा चेंजेस हम कर सकते हैं, किस बिजनेस में हम सबसे ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, सोल प्रोपराइटर में। सोल प्रोपराइटर के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म में, अगर कंपनी में कुछ चेंज करना है तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है जब हम कंपनी में कुछ भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है हमारी, 8 पॉइंट है हमारा कंटिन्यूटी। सोल प्रोपराइटर में बेटा कंटिन्यूटी नहीं रहती, कम रहती कंटिन्यूटी, और टेम्परेरी सोल प्रोपराइटर में और पार्टनरशिप में दी कंटिन्यूटी इजी फॉर्म हो जाते हैं, इजी डिसॉल्व हो जाते हैं। पर कंपनी को, जो एंटरप्राइजेस कंपनी है, जैसे वो लार्ज फंड रिक्वायरमेंट करती है, उसकी एक्सपेंड होती है, ग्रोथ होती है, तो बेटा इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, और कंपनी को चलाने के लिए हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। तो बेटा ऑलमोस्ट एक चैप्टर काफ़ी दिन तक चला और ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर हो चुका है। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो एमसीक्यूज़ देखते हैं हम किस टाइप के इसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है द डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है, द डॉक्यूमेंट containing the term and condition containing MCQs। कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है द टर्म्स एंड कंडीशन term and condition of partnership firm, of partnership firm, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में इस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट नोट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या पार्टनरशिप डीड, या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट हमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी होगी, किस डॉक्यूमेंट के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म में। तो कौन सा कंडीशन किसमें लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हमारे एग्रीमेंट्स लिखे होते हैं कि पार्टनर्स क्या करेगा, पार्टनर्स का एग्रीमेंट लिखा होता है कि पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेकर आया है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं हम कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ द मेंबर, इशूइंग प्रोस्पेक्टर्स, मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ द मेंबर का इंडेक्स मेंटेन करना, इशू करना प्रोस्पेक्टर्स को, या कोई भी मीटिंग हमारी कंडक्ट करना। तो कोई भी चीज़ हमारी
ये सब चीज़ किसके लिए हमारी कंपलसरी, पब्लिक लिमिटेड के लिए। प्राइवेट लिमिटेड के लिए कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि हम इशू हम करेंगे, हम क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टर जारी करेंगे या कोई मीटिंग वो करेंगे, स्टैचुरी मीटिंग कंडक्ट करेंगे या इंडेक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आया, द पार्टनर हु ओनली अलाउ टू द अदर पार्टनर टू यूज़ द नेम ऑफ गुडविल, ठीक है। अदर पार्टनर को अलाउ करेगा और उसकी गुडविल पे नेम यूज़ होगा हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में। कौन सा पार्टनर है वो? सीक्रेट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, माइनर पार्टनर है। तो कौन सा पार्टनर है बेटा जिसका नाम यूज़ करेंगे और गुडविल यूज़ करेंगे, वो हमारा है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सेकेंड चैप्टर के उससे। थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर के बारे में हमने देखा सिंगल पर्सन था जो कि हमारा बिजनेस चला रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना कि पार्टनरशिप डीड क्या है उसमें, और पार्टनर कितने कितने टाइप्स के होते हैं पार्टनर्स के बाद देखा हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। कर्ता का ज़्यादा रोल के बाद हम लोगों ने ये देखा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, पार्टनरशिप पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। फिर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में देखा कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज क्या है, पब्लिक के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या हैं, एमएनसीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ जानेंगे हम कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। कंपनीज जैसे हमारी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती हैं, एमएनसीज भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन से चैप्टर में हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में। तो बेटा जो भी आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें आपके फर्स्ट जो हमारा कौन सा चैप्टर है, हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। सेकेंड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज के बाद हमारा जो चैप्टर है फोर्थ वन है हमारा बिजनेस सर्विसेज। पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज के बाद हम बिजनेस सर्विसेज पढ़ेंगे। ये चारों चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के और हमारे कैसे रोल होते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस के टाइम देखेंगे हम कि क्या रोल था पहले। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को पढ़ेंगे। हम देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है, जॉइंट वेंचर क्या हो, पीपीपी क्या है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। इन सारे चैप्टर्स के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। फिर से रिमाइंड कराती हूँ प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टर एक इन्विटेशन है, किसके लिए बेटा? पब्लिक के लिए, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टर एक इन्विटेशन है जो कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर को कलेक्ट करने के लिए जारी किया जाता है और ये पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी करती है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। पब्लिक कंपनी तो हमारी पूरी कमेंसमेंट बिजनेस 4 स्टेज के बाद होती है। प्रमोशन के बाद हमारा इनकॉर्पोरेशन के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे बहुत सारे स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पर जो प्राइवेट कंपनी है वो हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, फिर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ पार्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर, जो कौन सा चैप्टर है हमारा? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।